प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, सबको दोबारा आने वाला खुदा यीशु मसीह का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह के बाद परमेश्वर का दान था। परमेश्वर ने हम लोग आशीष के साथ उठाया है। आंखों को पुतले के समान संभाल के नया दिन दान दिया। परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। क्यों? परमेश्वर को प्रीति रखने वाला, प्यार करने वाला, उसके नाम के साथ आगे बढ़ेंगे, उसके नाम के साथ उसको धन्यवाद और स्तुति करते रहेंगे, उसकी नाम के साथ आराधना करेंगे, उसका नाम और उसका गीत और उसका भजन, उसका वचन, सब कुछ उसने क्या करेगा? गुनगुनाते रहेंगे। आज परमेश्वर को प्रीति रखने वाले के बारे में बाइबल लिखा हुआ है। 91 जबूर उसका 14 में लिखा हुआ है। साम्स चैप्टर 91 वर्स 40 में लिखा हुआ एक बात है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे साथियों, जबूर साम्स चैप्टर 91 वर्स उसका 40 में लिखा हुआ बात है, ये आपने समझ गया, मैं विश्वास कर रहा हूं। उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन का साथ प्यार करने वाला, परमेश्वर के हुक्म को मानने वाले, परमेश्वर का वचन का अनुसार जीने वाला भाई, परमेश्वर तुझे प्यार करता है। अब परमेश्वर को भी प्यार कर रहा है, परमेश्वर आपको भी प्यार कर रहा है। अब परमेश्वर का प्यार में मग्न होकर आगे बढ़ेगा तो आपका जिंदगी के अंदर कोई भी आपको कुछ एग्नेस्ट में खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन से प्यार करके उसकी आराधना करते हुए चलने वाला मेरे भाई, तू किसी के सामने झुकने का मौका परमेश्वर ना देगा, बल्कि वो तेरा छुड़ाने वाला बनकर तेरे साथ आएगा। इसलिए लिखा हुआ बात है, उसने मुझसे स्नेह की इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसने मैं ऊंचा स्थान पर रखूं, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर का नाम को जानने से तुझे ऊंचा स्थान पर रखूंगा बोलता है। आप अगर विश्वास कर सकते हैं बात को, परमेश्वर तुझे ऊंचा स्थान पर रखूंगा बोलता है। उसने मुझे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं इसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मुझे मेरा नाम को जान लिया। आज परमेश्वर के नाम का साथ आगे चलने वाला साथी, जिंदगी के अंदर में देखना, जहां जहां जो गिर गया था, जहां जहां जो खत्म हो गया था, वहां पर परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के आज तुझे स्नेह का, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसकी मसा में लेकर आकर के परमेश्वर का संतान बना के खड़ा किया। तो हमारा और आपका ताकत या कोई किसी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। परमेश्वर प्यार किया था इसलिए मैं उसे प्यार नहीं किया, बल्कि वो मुझे प्यार किया था इसलिए उसका वचन मेरे पास पहुंचा। वही वचन के द्वारा मैं और आप छुटकारा पाया। देखिए, पुराना नियमों में देखा जाएगा तो शाऊल की किताब 2 शमूएल 4 अध्याय उसका 4 में एक बात लिखा हुआ है, एक मेफीबोशेत का बारे में। ये मेफीबोशेत क्या था? शाऊल और योनातान का बात जब आया तो उसके धात्री ने उसको लेके भागा, उस वक्त गिर कर दोनों पांव लंगड़ा हो गया था इसका। शाऊल भी मर गया, योनातान भी मर गया। योनातान तो दाऊद का दोस्त था। शाऊल उससे वैर रखता था, फिर भी उसको जो मतलब क्या करता, शाऊल उसको खत्म करने का चक्कर में रहता था। भले उसका दामाद है, पर उसको खत्म करने का प्लान में था। इधर जो बात के अंदर में देख लीजिए, वचन नहीं बदला रहा। ये मेफीबोशेत अभी कहा मालूम है? लोदेबार अमीएल के माकिर के घर में। अमीएल का जो वहां पर जो लिखा हुआ देखिएगा, वहां पर 9 अध्याय उसका दूसरा शामिल 2 शामिल उसका 9 अध्याय उसका तो उसका 1 से मैं पढ़ देखिए, उसका 2 से मैं पढ़ देखिएगा। शाऊल के घराने के सीबा नाम का एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया और सब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने उसे कहा, हाँ मैं तेरा दास वही हूँ। राजा ने उससे पूछा, क्या शाऊल की घराने में से कोई है अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर के की सी प्रीति दिखाऊं, परमेश्वर की ओर से जो कि उसको प्रीति दिखाऊं? ये जो पूछ रहा है, तो उसने प्रीति दिखाओ। सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदेबार नगर में अमीएल का पुत्र माकिर के घरों में रहता है। अभी सीबा का जो जवाब सुन करके, लोदेबार नगर में अमीएल का बेटा माकिर के घर में अभी कौन रहता है? जो मेफीबोशेत रहता है। दोनों पांव लंगड़ा है, उसके घर से बचा वो एक ही यही है। इसको कोई लंगड़ा बोल के खत्म नहीं किया, नहीं तो छोड़ दिया समझो, उधर रहता है। तो परमेश्वर ने जो उसको दया दिखाने के लिए अभी दावीद ने क्या किया, उसको बुला के लाया। उसने जब सीबा को जो बुला के लाया, सीबा जाकर के उसको बुला के दाऊद के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो खड़ा कर दिया तो मेफीबोशेत ने क्या किया, उसके सामने गिर पड़ के दंडवत किया। उसका मैं 7 पढ़ता हूं, उसका देखिएगा। दाऊद उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनातान का कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरा दादा शाऊल की सारी भूमि को तेरे भर दूंगा और तुम मेरी मेज पर से नित्य भोजन किया करेंगे। हालेलुया, तुम मेरा मेज से नित्य भोजन किया करेंगे बोला।
तो ये दाविद के सामने आके मेफीबोशेत दंडवत किया और उसको बोलते, तेरा बाप योनाथन का चलते मैं तुझे प्रीति रखता हूं, तेरा दादा शाऊल का जितना संपत्ति ज्यादा था मैं तुझे वापस देता हूं, और भी एक बात है, तू मेरा मेज में से नित्य भोजन खाएगा। देखिए, दोनों पाँव लंगड़ा, बेसहारा इंसान, राजा का पोता बोलने से कोई फायदा नहीं है। अभी पड़ा वो लोदे बार अमील के घर में माखिर का बेटा बन के वहां पर, इसको अभी क्या कर सकता है, लंगड़ा इंसान है। मगर दाऊद के ऊपर में परमेश्वर का प्रीति जब आया तो योनाथन को उसके साथ प्यार मोहब्बत में लोग दोस्त बन गए, साथी बन गए, चलता था, तब इसने याद करके बोलता है, शाऊल का जितना संपत्ति ज्यादा तो मैं तुझे वापस देता हूं। हालेलुया। और सेकंड में बता रहा, तुम मेरा मेज से नित्य खाना खाएगा, हर दिन मेरे साथ में तुम खाना खाएगा बोला। दूसरे के घर में नहीं, तू राजा का बेटा है, इसलिए तुम मेरे साथ भोजन खाएगा बोला। तो इसने क्या किया, उसको दिया जवाब, मेरा सुन लीजिए, वो सबसे आगे है। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है, तू मुझसे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि किया। हालेलुया। देखिएगा, उसने बोल रहा है, मैं तुम्हारा सामने क्या है, तुम ये मरे कुत्ते के ऊपर मैं क्यों दृष्टि किया। हालेलुया। ये लंगड़ा हुआ जो मेफीबोशेत उससे पूछ रहा है, भाई मरे कुत्ते के समान, मेरी लंगड़ा है, जिंदगी में चल नहीं सकता है, आगे दौड़ नहीं सकता है, मरे कुत्ते के समान मेरे तेरे मैंने दृष्टि किया बोल के अपने आप को उसके सामने छोटा करके दिखा रहा। आज मेरे साथी, हम भी उसी तरह था, बेसहारा था, किसी का साथ नहीं था, किसी भी हम लोग के साथ में नहीं था, सबको अंगुली उठाता था, पापों की दुनिया में जीता था, खुदा के साथ जीने नहीं सकता था, क्योंकि रूहानी तरफ में हम लोग की जिंदगी लंगड़ापंडी में था, रूहानी जिंदगी लंगड़ाई में था, कभी चल नहीं पा रहा, कभी बढ़ नहीं पा रहा, कब आगे नहीं जा पा रहा, हर जगह में से दूसरा का सहारा जरूरत था। ना खुदा को जानता है, ना खुदा का वेदी जानता है, ना खुदा का वचन जानता है, ना खुदा से दूर, ना आराधना, ना उसका बोली, ना उसका प्रोमिसेस या ना उसका प्रोफेसी, बिल्कुल हम लोग को मालूम नहीं था। ऐसे चलने वाला दुनियावी जगह से, जो रूहानी जिंदगी लंगड़ापंडी के साथ जीने वाला जगह से परमेश्वर का आत्मा बुला कर ला कर अभी बोलते हैं, उसका साथ में भोजन का, नित्य भोजन खाएगा बोलते हैं, हर एक दिन मैं और आप भोजन खाएगा बोलता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपका दरवाजा पर, दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हो, अगर कोई आवाज सुन के दरवाजा खुलेगा तो मैं उसका साथ, वो मेरे साथ भोजन खाएगा बोल के रेवलेशन का किताब, प्रकाशवत का किताब, वो 3 अध्याय उसका 19 और 20 में लिखा हुआ है। आज परमेश्वर का वचन आपका भी दिल में इसी तरह खटखटा रहा है। जो लंगड़ापन हुआ जिंदगी का अंदर से आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु चाहता हूं। दावीद का टेबल में से नित्य हमेशा खाने के लिए तुझे रास्ता बना रहा हूं, क्योंकि ये लंगड़ा है। और भी एक बात सुन लीजिए, दावीद के पास जो मेस में जो खाने के लिए आता है ना, सब बड़े बड़े राजा लोग हैं। ये भी राजा का पोता में भी दावीद नाम पर राजा है, नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि लंगड़ा भी है, धन दौलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए बोला मैं सड़ा कुत्ता हूं, मरा कुत्ता हूं। ये बात किया उसने। ये इंसान अपने आप को छोटा किया तो परमेश्वर उसको देखो किस तरह उसको उठाए, ऊंचा उठाए। देखना, दावीद ने बोला तू हमारे साथ नित्य खाना खाएगा। इसने क्या किया, दावीद ने क्या किया, इसके लिए अलग कुर्सी दिया, पर दावीद का साथ मेज में खाना खाने के लिए। अगल बगल का राजा लोग आता तो टेबल में बैठता तो सब अपना प्राउडी के साथ, अपना औकात के साथ बैठ के सब अपना खाने में बैठा हुआ है। उस जगह में मेफीबोशेत भी पावरफुल होकर बैठा हुआ है, क्योंकि इसका लंगड़ापंदी दावीद का मेज पर, टेबल पर छुपाया जा रहा। उसका जिंदगी का कमजोरी दावीद का टेबल पर छुपाया जा रहा। आज आपका भी जिंदगी के अंदर का जो कमजोरी था, परमेश्वर का संतान बनने का चलते सब ठपा गया, पापों को ठपा गया, कमजोरी ठपा गया, तेरा बोली ठपा गया, तेरा नाम ठपा गया, एक नया नाम मिल गया तुझे परमेश्वर का संतान करके बुलाने का। हालेलुया। पापों की गहराई में जीने वाला मेरा साथी, आज तेरा जिंदगी के अंदर परमेश्वर का आत्मा अगर छुटकारा दिया तो, उसकी नाम के साथ अगर तूने चलता है तो तुम्हारा लंगड़ापन मिटाने वाला यीशु जीवित है। उसका टेबल के सामने तुम बराबर है, परमेश्वर का नजर पर तुम बराबर है। तुम्हारा पाँव में लंगड़ा है, तेरा जिंदगी में बढ़ती नहीं है, तुम धन दौलत नहीं है, तुम बुरा वैसे था, तुम बुरा जिंदगी जी रहा था, तुमको मेरा पास बोल के नहीं पूछेगा। सब परमेश्वर के सामने सब बराबर है। उसका सामने, दावीद के सामने तुम बराबर है, खुदावंद के सामने तुम बराबर है। उसके सामने अपने दिल से आ जाओ। रूहानी लेवल में जो भी
भी लंगड़ापन दिया हुआ, तो हो सकता है खुदावन दिया हुआ गिफ्ट से तुम गिर गया हो सकता है परमेश्वर का बोली से दूर हो सकता है तुम मूर्ति पूजा करता हो सकता है दुनिया वाला चाल चलन चलता हो सकता है तेरे जिंदगी के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, कोई ना हो तेरे पास, मगर परमेश्वर तुम्हारा साथ है तो उसके साथ भोजन खाने के लिए दावत दिया जा रहा है, उसके साथ भोजन खाने के लिए तुझे निमंत्रण दिया जा रहा है, उसके साथ भोजन खाने के लिए परमेश्वर तुझे दावत दिया जा रहा है। विश्वास के साथ आ सकते हो। तेरा कमजोरी को छुपाने वाला, तेरा कमजोरी को मिटाने वाला, तेरा कमजोरी को छुपाने वाला दाविद का टेबल जिंदा है। हालेलुया। दाविद का टेबल के सामने तू कौन है बोल के कोई नहीं पूछेगा, तू राजा है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के सामने तो मसीह का संतान बन गए, तो किधर का कहाँ का क्या है बोल के डिटेल नहीं पूछेगा, तुम राजा के हिसाब से गिनाया जाता है। आज तेरा घर के अंदर, तेरा औलाद के ऊपर, तेरा परिवार के ऊपर आशीष की हाथ रखने के लिए परमेश्वर चाहता हूँ। ये बुलावा सुन के तेरा कमजोरी और मिटापन कमजोरी को दूर करने के लिए, तेरा बीमारी को दूर करने के लिए, तेरा परेशानी को दूर करने के लिए परमेश्वर चाहता हूँ। सबके सामने तुम बोलते हो मैं बीमार हूँ, सबके सामने कहता हूँ मैं बीमार हूँ, सबके सामने बोलते हो मैं कर्जदार हूं, सबके सामने बोल सकते हो मैं बेसहारा हूं, मगर वही बात को मिटाने के लिए यीशु बुला रहा है। यीशु के वचनों के साथ आएगा, यीशु का पवित्र वचनों के साथ आगे आएगा। यीशु मसीह आपको बुला रहा है आज रात में उसकी वचन के साथ। दाविद का मैं समय जिस तरह मैं भी भोषित ने खाना खाया, उसी तरह आपको भी बुला रहे यीशु उसके साथ मिलकर भोजन खाने के लिए। विश्वास कर सकते हो, वचन के साथ आगे बढ़ सकते हो, उसका हुक्म वाला बपतिस्मा के लिए तुम तैयार हो, उस टेबल में तुम भी शामिल हो जाएगा। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, दुआ करेगा। जीवित पिताजी, मेरे बच्चों लोग एक एक करके लिखूं मैं छुपाता हूँ, पाखुर का मस्सा उठेलना, जिंदगी में खुशियों से भरना, जो भी गलती उन्हें से माफ करना। आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा छुटकारा दे के आगे बढ़ाइए। पितृ पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आशीर्वाद से भरना हथेली में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।